ओके, चैप्टर नंबर जो 7 है वो डील करता है कि वो फैक्ट्स जिनको ज़रूरत नहीं है कि उनको प्रूव किया जाए। ठीक है, वो तमाम फैक्ट्स जिनका जो है वो कोर्ट अगर जुडिशियल नोटिस लेती है तो उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब 112 के अंदर बताया कि वो कौन सा फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर जो कोर्ट है वो जुडिशियल जो है वो नोटिस ले सकती है। तो कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस जो है वो ले सकती है किन किन फैक्ट्स का। तमाम पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तान के लॉज हैं उनके ऊपर जुडिशियल जो है वो कोर्ट नोटिस ले सकती है। वो आर्टिकल ऑफ वार है उनके ऊपर कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है, या सेंट्रल लेजिस्लेचर की कोई प्रोसीडिंग है या कोई और लेजिस्लेचर जो पाकिस्तान की अथॉरिटी के अंदर इस्टेब्लिश हुई हो। कोर्ट की सील्स हैं, नोटरी पब्लिक की सील्स हैं या मैरी टाइम जुरिस्डिक्शन की सील है, उनके ऊपर जो है वो कोर्ट जो है वो नोटिस ले सकती है, जुडिशियल नोटिस ले सकती है। उसके अलावा कोई भी शख्स जो है वो उसका जो नेम या टाइटल या किस फंक्शन के थ्रू जो है वो एक्ट कर रहा है, या फिर जो पर्सन उसका सिग्नेचर वगैरह वो है या नहीं है, उसकी अपॉइंटमेंट सही हुई हुई या नहीं हुई हुई, उसके ऊपर जो कोर्ट है जुडिशियल नोटिस ले सकती है। और उसके अलावा कोई भी नेशनल फ्लैग है किसी भी स्टेट का जिसको जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ हो, या फिर उसकी अपनी सॉवरेन अथॉरिटी ने उस नेशनल फ्लैग को रिकॉग्नाइज़ किया हुआ हो, उसके ऊपर कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। उसके अलावा अगर कोई भी जो पब्लिक फेस्टिवल है वो जो पब्लिक फेस्टिवल है या उनकी और जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं जो ऑफिशियल गैजेट के अंदर जिनकी पब्लिकेशन होती है, तो फिर उसकी और कोई भी जोग्राफिकल डिवीज़न कि वो पाकिस्तान के अंदर है या किसी और कंट्री के अंदर है, तो उसके ऊपर जो है वो कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। उसके अलावा जो है वो टेरिटरीज़ जो पाकिस्तान के डोमेन में आती हैं उसके ऊपर कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। उसके अलावा जो भी हॉस्टिलिटीज़ हैं जो यानी लड़ाई झगड़ा अगर वो इशू हो जाए, वो उसकी कंटिन्यू होने पर, उसके शुरू होने पर से ख़त्म होने पर जो कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। उसके अलावा जो तमाम मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं कोर्ट के और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं या कोर्ट के कोई असिस्टेंट हैं या तमाम ऑफिसर जो कोर्ट के एग्जीक्यूशन में एक्शन लेते हैं, काम करते हैं कोर्ट के एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर, एडवोकेट्स और तमाम पर्सन जो भी कोर्ट के सामने अपीयर होते हैं, उनके लिए भी कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस ले सकती है। उसके अलावा कोई रूल्स बने हुए हैं जो कि रोड से रिलेटेड है और वो रोड ऑफ लैंड या रोड एट सी है, उससे रिलेटेड जो कोर्ट है वो जुडिशियल नोटिस ले सकती है। उसके अलावा जो सब क्लास 1 में बताया गया, उसके अलावा सब क्लास 2 में ये बात की गई है जितने भी तमाम मैटर्स जो हैं उसके ऊपर जो तमाम मैटर्स जो पब्लिक हिस्ट्री के हैं, लिटरेचर या साइंस या आर्ट के हैं, तो कोर्ट उनके लिए उनके ऊपर जुडिशियल नोटिस लेने के लिए बुक्स या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको रीफ़र कर सकती है कि आइदर कि वो पब्लिक हिस्ट्री या लिटरेचर या साइंस या किसी बुक में लिखा हुआ है या फिर किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, तो फिर उसके लिए कोर्ट उस बुक और डॉक्यूमेंट को देख सकती है। उसके अलावा अगर कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस लेने के लिए किसी भी शख्स को बुलाती है और वो शख्स खुद नहीं आता, उसने बुक और डॉक्यूमेंट भेज दिया है कोर्ट किसी के भी थ्रू, अपने एजेंट के थ्रू, तो फिर वो इनकार कर सकता है खुद आने से, क्योंकि वो बुक और डॉक्यूमेंट जिसको कोर्ट को ज़रूरत है उसने वो भेज दिया है। तो ये जो है वो आर्टिकल है 112। उसके अलावा जो आर्टिकल 113 है उसमें आ जाते हैं वो फैक्ट्स जो कि एडमिटेड हैं और उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो तमाम फैक्ट्स जिनको जो है वो पार्टीज़ ने एडमिट कर लिया है या उनके एजेंट्स ने एडमिट कर लिया हेयरिंग पर या हेयरिंग से पहले ही, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को और तमाम फैक्ट्स को जो है वो एग्री कर चुके हैं, वो राइटिंग के अंदर रख के, और वो एग्री करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर राइटिंग में लिखी हुई है तो उन्होंने अपने अंडर देयर हैंड लिख कर दी है, या कोई भी रूल या कोई भी प्लीडिंग जिन फोर्स के अंदर है, तो समझा जाएगा कि कोई भी रूल या प्लीडिंग जिसके थ्रू जो है उन्होंने एडमिशन की है किसी भी कोर्ट के सामने, तो समझा जाएगा कि वो जो है फैक्ट्स हैं वो एडमिटेड हैं, उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो तकरीबन 2 किस्म के जो है वो 111 में बताएं वो फैक्ट्स जिनका कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस लिया उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, और 113 के अंदर वो फैक्ट्स बताए हैं जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। वो फैक्ट्स वो हैं जो पार्टी ने एडमिट कर लिए हैं या एट द हेयरिंग पे किए हैं या हेयरिंग से पहले कर लिए हैं। उसके अलावा जो कोर्ट है अपनी डिस्क्रिप्शन या अगर जो एडमिटिव फैक्ट्स है अगर कोर्ट समझती है कि इनको भी प्रूफ करवाने की ज़रूरत है, तो फिर कोर्ट जो है वो प्रूफ करवा सकती है ऐसी एडमिशन को भी।